स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। थोड़ा डाउन नीचे लिखो। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बताते हैं क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये दिख रहा होगा ट्राई, ट्राई। अगला दिख रहा है कॉम, और ये ओ ओनली कनेक्टर है मेट्री। ट्राई का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मीजर। कहने का मतलब ये कि तीन भुजाओं का मेजरमेंट, तीन भुजाओं का मेजरमेंट कहाँ होता है? ट्रायंगल में। तीन भुजा ट्रायंगल में तो होती है, तो जब भी तीन भुजाओं के मेजरमेंट की बात करते हैं तो वो बात होती है ट्रिग्नोमेट्री की। या समझो ट्रायंगल की होती है। यदि ट्रायंगल की बात करेंगे उसकी साइड्स के बारे में, उसके एंगल्स के बारे में मेजरमेंट करना होगा तो सीधी सी बात बन जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो तीन भुजाओं या तीन साइड्स का मेजरमेंट, या तीन भुजाओं से बनी हुई फिगर का मेजरमेंट, उसके एंगल्स का मेजरमेंट, सब का सब ट्रिग्नोमेट्री की बात करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल क्या होता है? अगर हम लोग बात करें नॉर्मल ट्रायंगल की, इस तरह से ये कोई ट्रायंगल है। सबसे पहली गलती होती है इसके नामकरण में। लोग नामकरण करते समय भूल जाते हैं, क्लॉकवाइज कर लेते हैं, जबकि इसको एंटी क्लॉकवाइज करना चाहिए। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्लास के साथ पढ़ोगे कि वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड्स को हम लोग ए नाम देते हैं, और वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड को हम लोग नाम देते हैं बी। सेम एज वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड को नाम देते हैं सी। ठीक है, तो कोई भी ट्रायंगल कब होता है, या यू कहते हैं कि ट्रायंगल एक्चुअल में ट्रायंगल कब होता है? तो इसके लिए पहली बात होती है कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तीसरे से ग्रेटर होना चाहिए, इस तरीके से। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसके लिए, किसी भी दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब इस तरह से a माइनस बी मॉड लेस देन सी। ये मॉड बताता है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू कितनी है। मॉड खुलने का दो तरीका होता है, मॉड दो तरीके से खुलता है, या तो ये a माइनस बी देगा, या देगा माइनस a माइनस बी, इस तरीके से। जिस दिन इस b को उठा के चले जाएंगे तो जाएगा a इज लेस देन c प्लस b, और ये दिख रहा होगा माइनस a प्लस b लिखा है, तो यहां से जिस दिन माइनस a उधर जाएगा तो बन जाएगा b इज लेस देन c प्लस a। देखो पहली बात इससे फ्रूटफुल होती है कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, और ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल में सबसे बड़ी बात होती है कि उसके एंगल का सम 180 होता है। मतलब कहेगा ये 180 इसका फिक्स होता है। यदि बात करें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, ये सब लोग जानते होंगे। ठीक, इसके अलावा फोर्थ पॉइंट बात करते हैं। मान लो यदि एंगल बी इस एंगल सी से बड़ा हो, कहने का मतलब ये एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो होगा क्या? एंगल बी के सामने वाली साइड एंगल सी के सामने वाली साइड से बड़ी होगी। ये कहने का मतलब है साइड बी इज ग्रेटर देन साइड सी। ठीक है, ये तो नॉर्मल ट्रायंगल हो गया। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? मैंने कर दी ए बी सी। पहली बात, ये राइट एंगल कहां पे? वर्टेक्स बी पे। ये 90 बना रहा है, 90 है तो ट्रायंगल राइट एंगल है। मतलब कहने का ये हम लोग बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, ये समझ लेना कि वन राइट एंगल मतलब एक समकोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये वर्टेक्स बी 90 है, और हमने एक बार फिर मान लिया कि इसके सामने वाली साइड, सामने वाले वर्टेक्स सी, वहां पर एंगल कितना बना है? थीटा। तो किसी भी एंगल के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर हम लोग उसको लिखते हैं एल से। ठीक है, कहने को तो परपेंडिकुलर पी लिखना चाहिए, लेकिन आसानी के लिए लोग एल लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा परपेंडिकुलर के जस्ट लोअर साइड या थीटा जिस पे बन रहा होता है उस साइड को हम लोग बेस बोलते हैं, लिखते हैं ए से, लिखना चाहिए बी से। इस वाले को लॉन्गेस्ट साइड, जहां भी समकोण बनता है, जहां भी राइट एंगल बन रहा होता है जिस साइड के सामने, वो एंगल
वो साइड, उसके सामने वाली साइड हमेशा सबसे बड़ी होती है। हम लोग इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज कर्व, रिप्रेजेंट करते हैं के से। ठीक है, अब तुमने नाम सुना होगा पाइथागोरस का, पाइथागोरस थ्योरम। ये कहाँ लागू होती है? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लागू होती है। और पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है, ये तो हो गए पाइथागोरस थ्योरम। मान लो किसी का नोट समझ गया, उसने क्या किया, दोनों पार्ट में के स्क्वायर से डिवाइड लगा दिया, बात कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में नाम सुना होगा तुमने, लाल बटे कक्का का। उसमें अच्छे जानते होगे कि ये वाला पार्ट साइन का होता है, अगला पार्ट होता है कॉस का और अगला होता है टेन का। तो ध्यान से देखो, ये पार्ट हमें साइन के बारे में बता रहा है, यानी ये लिखा है साइन स्क्वायर, अगला लिखा है कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये पार्ट तो कॉस का होता है, बराबर कितना हो गया 1। ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री की फंडामेंटल आइडेंटिटीज की। बात करते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी की। पहली होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके अलावा अगली होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और अगली ये होती है कॉस सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली है, इसके रिजल्ट भी काफी यूज किए जाते हैं। कौन कौन से रिजल्ट देखते हैं? पहला इसका यूज करते हैं लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कहीं भी दिखे तो उसकी जगह यूज करते हैं टेन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा सेकंड यूज करते हैं लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड ये होती है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यानी इस सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी के ये तीन एप्लीकेशन है, तीन यूज हैं, बहुत ही अच्छे। इनका बहुत क्वेश्चन में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इस वाले के लिए किया है, सेकंड वाले के लिए, ऐसे ही थर्ड के लिए और फर्स्ट के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एंगल्स के मेजरमेंट की। उसके एंगल्स को मेजरमेंट करने के लिए तीन सिस्टम बने। तीन सिस्टम कौन कौन से? पहला सिस्टम है डिग्री मिनट सेकंड, अगला है ग्रेड सिस्टम और इसके अलावा अगला है रेडियन सिस्टम। सेकंड सिस्टम आउटडेटेड है, फर्स्ट और थर्ड का यूज करते हैं लोग ज्यादातर। देखते हैं, बात करते हैं लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। पहला है डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम क्या होता है? सब लोग जानते हो, दो राइट एंगल, एक राइट एंगल 90 डिग्री होता है, तो दो राइट एंगल 180 डिग्री होंगी। ठीक, सेम एज 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। ठीक है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। एग्जाम्पल लिखा हमने इस तरीके से, मान लो मैंने बोल दिया कि चिन 15.30 डिग्री इन डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम। ठीक है, तो इसको चेंज करना है डिग्री मिनट सेकंड में। तो
चेंज करते हैं। जैसा कि दिख रहा होगा इस पार्ट में ये 15 कंप्लीट है, तो इसको ऐसे लिख दें 15 डिग्री। जानते हैं लोग कि 1 डिग्री बराबर कितना है, 60 मिनट होता है। 60 मिनट 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। और ये कितना लिखा है 0.30 30 लिखा है डैश 30 इंटू 0.30 इंटू 60। 0.30 का मतलब क्या है, 0.30 कैलकुलेट कर लें, इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने से कितना आएगा इस तरीके से। ये हो जाएगा 15 डिग्री और डैश 18 मिनट। ठीक है, या सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लें इनको। ये हो गया डिग्री सिस्टम। इसके अलावा सेकंड सिस्टम होता है ग्रेड सिस्टम, उसको भी देख लेते हैं। वो ज्यादा यूज का नहीं है, आउटडेटेड हो चुका है, फिर भी थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। सेकंड ग्रेड सिस्टम, ये सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया था इसको। ठीक है, जैसा कि जानते हो कि दो राइट एंगल बराबर होता है 180 डिग्री की, बट ग्रेड में ये दो राइट एंगल बराबर होते हैं 200 ग्रेड के। ठीक है, बस इतना इसके लिए ठीक है, इतना ज्यादा इसका यूज नहीं करते ज्यादा। इसके अलावा बात करते हैं थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम होता है क्या है, मालूम बात करते हैं एक रेडियन रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं टेस्ट लगा के। ठीक है, मान लो ये कोई सर्किल है आर रेडियस का, सेंटर से आर रेडियस सर्किल बना दिया हमने। ठीक, यदि आर रेडियस के सर्किल पे आर ही लंबाई का एक आर्क लगा दें, चार्ट लगा दें, तो इससे प्रोड्यूस होने वाला एंगल, बनने वाला एंगल वो 1 रेडियन होता है। ठीक है, कक्षा 6-7 में पढ़ा होगा कि एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, यानी कोण बराबर 4/त्रिज्या। यहां से जितने भी आंसर आते हैं वो सारे के सारे आंसर हमें रेडियन में मिलते हैं। ठीक है, ये तो हो गए तीनों सिस्टम, पहला डिग्री सिस्टम, सेकंड ग्रेड सिस्टम, अगला रेडियन सिस्टम। ठीक है, अब इसके अलावा तीनों की कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो तीनों की कनेक्टिविटी आपस में क्या देखते हैं, कनेक्टिविटी इन ऑल सिस्टम्स। ठीक है, पहला जैसा कि जानते हो कि पाई बराबर 180 डिग्री, पाई बराबर 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री का होता है 180 डिग्री होता है दो राइट एंगल, और दो राइट एंगल बराबर होते हैं 200 ग्रेड के। ठीक है, ये बराबर किसके होते हैं, दो राइट एंगल के। बस यही मास्टर लाइन है, इसको यदि याद कर लेते तो सब तीनों सिस्टम की कनेक्टिविटी आपस में क्लियर रहती है। सिर्फ ये पंच लाइन, ये मास्टर लाइन याद रखनी चाहिए। ठीक है, अगर तो मान लो हमें सबको रेडियन में चेंज करना हो, तो रेडियन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस रेडियन को 1 बना लेंगे। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो अगर इसको 1 बनाना है तो इसमें यदि पाई से डिवाइड कर दें, पाई से भाग लगा दें, तो ये 1 बन जाएगा, यानी हो जाएगा ये 1 रेडियन, ये हो जाएगा 1 रेडियन। और 1 रेडियन तब बना है जब इसमें हमने 180 से भाग किया है। तो ये इसको नया बना क्या करें, पाई से भाग करें, तो हो जाएगा 180/पाई डिग्री। जबकि इसे भाग देंगे, कितना 200/पाई ग्रेड। ठीक, इसके अलावा ये तो हमने चेंज कर लिया इसको रेडियन में। अगर तो बात करते हैं डिग्री में, तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करें, इस 180 को 1 बना लें। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 से भाग लगाना पड़ेगा, इसमें 1 से भाग कर दें तो हो जाएगा 1 डिग्री। 1 डिग्री तब हुआ है जब हमने इसमें 180 से